हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी 2026 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसका फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकता है। ठीक है, मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। यह जो आपका कट ऑफ है ये बेसिकली मैं आपको पेपर को एनालाइज करके और स्टूडेंट से पूछ कर ये कट ऑफ आपको बनाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो कट ऑफ रहेगा वो 425 मार्क्स का टोटल आपका नंबर के बेसिस पे आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले देख लेते हैं साइंस ग्रुप के लिए। तो हम सबसे पहले कट ऑफ से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स में मान लीजिए अगर आपका यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है वो 345 से 355 मार्क्स के बीच में। वहीं ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी की बात करूँ तो 325 से 335 के बीच में आपका जा सकता है। और एससी की मैं बात करूँ तो 290 से 300 के बीच में। और एसटी के लिए 270 से 280 के बीच में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फिजिक्स का पेपर हुआ था वो हार्ड हुआ था। ठीक है, जो फिजिक्स का पेपर था फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी था। ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी था, तो इसी बेसिस पे फिजिक्स का जो कट ऑफ है वो हाई ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इतने मार्क्स है तो आपका समझ लीजिए हो सकता है। देन केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री का पेपर भी इजी ही आया था। तो अगर यूआर कैटेगरी में अगर आपका नंबर 355 से 365 के बीच में बन रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, देन ओबीसी की मैं बात करूँ तो 335 से 345 के बीच में। वहीं एससी के लिए 280 से 290 के बीच में होने वाला है। और एसटी की मैं बात करूँ तो 250 से 260 नंबर तक अगर आपका बन रहा है तो आप लोग सेफ स्कोर में रहेंगे। अगला बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में ध्यान दीजिएगा 340 से 350 में बायोलॉजी का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो आपका अगर यूआर कैटेगरी में 340 से 350 के बीट बन रहा है या फिर 350 से ज़्यादा बन रहा है तो आप तो सेफ स्कोर में हैं। उससे कम बन रहा है तो चांस नहीं है। ओबीसी की मैं बात करूँ 325 से 335। और वहीं मैं बात करूँ एससी के लिए 285 से 295, एसटी के लिए 275 से 285 के बीच रहने वाला है। अगला बात कर लेते हैं मैथ कैटेगरी में। तो मैथ के लिए बता रहा हूँ अगर 305 बन रहा है, देखिए मैथ का पेपर जो था वो हार्ड आया था। ठीक है, मैथ का जो पेपर था वो हार्ड था, तो इसी बेस पर आपका जो कटाव रहेगा वो भी आपका कम बनने वाला है। ठीक है, तो 305 से 320 के 320 के बीच में है तो चांस है। और ओबीसी की बात करूँ 295 से 305 तक। और एससी के लिए 270 से 280 और एसटी के लिए 240 से 250 आने वाला है। यहीं बीच में मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी बता दे रहा हूँ। तो रिजल्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट जो है इसी महीने के, ठीक है, जून मंथ के लास्ट में, ठीक है, जून मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जून के लास्ट में यानी यही महीने के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट आपको। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं आर्ट्स कैटेगरी में। तो आर्ट्स ग्रुप में ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देख लेते हैं कट ऑफ। अगर जो आपका 320 से 330 बन रहा है समझ लीजिए है चांस है, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर थोड़ा कुछ ईजी था बाकी सब्जेक्ट से। ठीक है, ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी में 305 से 315 तक है तो सेफ स्कोर में है। एससी के लिए 275 से 285 और एसटी के लिए 250 से 260 तक है। होम साइंस की मैं बात करूँ तो 225 से 325 से 335 बन रहा है तो सेफ स्कोर में है। ओबीसी की मैं बात करूँ 300 से 310, एससी की मैं बात करूँ 280 से 390 और एसटी की बात करूँ 250 से 265 अगर आपका बन रहा है तो चांस है। बात कर लेते फिजिकल एजुकेशन के। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी कम थी और साथ ही साथ जो इसमें पेपर का लेवल भी था वो थोड़ा हार्ड लेवल का था। तो इस प्रकार से आपका 305 से 315 के बीच में यूआर कैटेगरी में बन रहा है तो चांस है। ओबीसी में 290 से 300 के बीच में, एससी के 260 से 270 और एसटी के 240 से 295 के बीच में बन सकता है। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 290 से 305 के बीच में रहेगा। ओबीसी का 280 से 295 के बीच में। और एसटी के लिए आपका 260 से 275 तो 230 से 245 आपका एसटी के लिए आने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का पेपर वेरी हार्ड था। ठीक है, इंग्लिश का पेपर सोशियोलॉजी जो था सब्जेक्ट उसी के बेस पे था। ठीक है, सोशियोलॉजी का भी पेपर बहुत हार्ड आया था तो उसी बेस पर हमारा इंग्लिश का भी पेपर था।
हिंदी की बात करूँ तो 305 से 325 की में ओबीसी का 295 से 310, और वहीं एससी के लिए 270 से 290 और एसटी के लिए 245 से 260। जियोग्राफी की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका 310 से 325, यूआर में ओबीसी में 295 से 310 और एससी के लिए 262 से 280 और एसटी के लिए 240 से 255 बीच में आपका रहेगा। ठीक है, देन अगला बात कर लेते हैं कॉमर्स एंड अदर सब्जेक्ट, जैसे आपका सोशोलॉजी का। तो ध्यान दीजिए सोशोलॉजी में इसको मैं मेंशन नहीं किया हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का आप तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यूआर कैटेगरी में अगर आपका 300 मार्क्स तक अगर बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 290 तक, एससी और एसटी के लिए लगभग आपका 260 प्लस है जो, तो चांस है सोशियोलॉजी में सबसे कम कट ऑफ हमारे हिसाब से जाने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी कॉमर्स के लिए तो 335 से 345 तक यूआर कैटेगरी, ओबीसी के लिए 315 से 325 के बीच में, एससी के लिए 285 से 300, एसटी के लिए आपका 260 से 275 तक रहेगा। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में यहाँ पर 300 से 315 सॉरी 300 से 310, और यूआर कैटेगरी में ओबीसी में आपका 275 से 285, एसटी के लिए 250 से 265 के बीच में, वहीं 230 से 245 आपका एसटी वाले में होने वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका इजी था, तो इससे कुछ नंबर आपका अधिक भी जा सकता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है साइकोलॉजी। तो यहाँ पर साइकोलॉजी में आपका 300 से 315 यूआर में बन रहा है, तो एलिजिबल रहेंगे आप लोग, समझ लीजिए। मान लीजिए आप कट ऑफ में रहेंगे, सेफ स्कोर में, फाइनल कट ऑफ में आपका नाम हो सकता है। ओबीसी में 285 से 300 और एसटी में आपका 260 से 275, एसटी में 235 से 250 तक रहेगा, और संस्कृत में आपका 290 से 310, और वहीं 250 से 295 ओबीसी का, और 250 से 270 आपका एसटी का रहने वाला है, और एसटी के लिए 220 से 240 आपका रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे अगर 1-2 नंबर आपका प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो एग्रीकल्चर साइकोलॉजी है, इसका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा आपका अधिक रहेगा सॉरी। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, ईजी मतलब काफ़ी ईजी था, क्योंकि मैंने भी एग्जाम पेपर दिया था एग्रीकल्चर में, काफ़ी ईजी था। ठीक है, देन बात कर लेते हैं, बस इतना ही आज की इस वीडियो में। बाकी डेट के बारे में बता दिया जून के लास्ट में। ठीक है, जून के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।